हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपके एसएससी से। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है, 5 जुलाई को हुआ था 5:15 से 6:15 तक। तो ये आपका इस दिन का लास्ट फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम, और इस शिफ्ट में जो देखेंगे वो मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो बोला कि फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन लेट कर लो एक्स। तो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कर दो 1.25 इंटू एक्स इज इक्वल टू इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो 5.7 इंटू 3.35। ठीक है, सो ये 5 आपका। तो 25 से कट करो 0.5 हो जाएगा, 25 से कट करो 0.25 हो जाएगा, है ना। 0.23 हो जाएगा भाई, सॉरी। 5 से कट करोगे, 0.5 से कट करोगे तो यहाँ 0.7 आ जाएगा। तो 7×3 = 21। ये पॉइंट तो यहाँ से कट हो गया, और डबल पॉइंट यहाँ से कट हो जाएगा। 1 मिनट, दोबारा सोल्व करते हैं भाई, इसको कैलकुलेशन दोबारा करते हैं। देखो, डबल पॉइंट यहाँ है, डबल पॉइंट यहाँ है, तो एक पॉइंट से एक पॉइंट तो कट गया, डबल से डबल। तो 25 25 से कितना गया, ये 25 दूनी 50, 25×3 = 75। 5 से कट करोगे तो 0.7। तो यहाँ से अब आपका सॉल्यूशन आएगा 1 डेसिमल। 7×3 = 21, एक ही में लास्ट में एक है, ये आपका आंसर। ठीक है, बाकी सोल्व करिए आप पूरी कैलकुलेशन। बोला कि डिस्काउंट 37% का है। डिफरेंस जो है बीच में 37% के डिस्काउंट ऑन इतने पे, और टू सक्सेसिव डिस्काउंट सेम अमाउंट पर। तो कितने का डिस्काउंट दे रखा है, तो इसको मैं कांस्टेंट रखता हूं, मैं इस पे कोई काम नहीं करने वाला। तो यहाँ पर देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, ये आपका एक्स वाई होता है, तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाय 100 होता है। तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। 23 + 7 30 हो जाएगा, माइनस 7×3 = 7 × 14 और 2 16। ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, 1.61। तो बोला कि 37 और इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो यहाँ पर पहले 37 लिख दो, ये माइनस करो तो प्लस का ये हो जाएगा। तो 7 + 1.61, और ये कितना हो जाएगा, 8.61 की वैल्यू आपको चाहिए। 2 डेसिमल तक चाहिए, तो इसका मतलब कैलकुलेशन होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 2635 के साथ, बटे 100 कर दो, और एक 100 इसके नाम का ये पॉइंट डेसिमल का हटा दो। तो 8×2 = 16, और लगभग जाए तो 26 8 देख लो, 8×6, अरे 85 × 26 करो। नहीं, पहले 8 से देख लेते हैं, क्या पता नजदीक पहुंचे। 8×6 = 48, 8×2 = 16, और 4 20। ओके, और देख लो। तो 85 के साथ कर लेते हैं 26 की मल्टीप्लाई। तो 85 के साथ 26 की मल्टीप्लाई, 85 26×5 = 130, 13, 26 दूनी, सॉरी 26 8 हो जाएगा भाई, 508। ठीक है, और 508, सॉरी 508, सॉरी 208 होगा। 208 में 13 प्लस करिए, 3 और 1 11, 2 और 2 22। 22 से स्टार्ट है, तो भाई ये सारे कट देंगे, ये आपका आंसर। ठीक है, बाकी पूरी कैलकुलेशन आप खुद सोल्व करके देखिए। बोला कि टू सिमिलर ट्रायंगल है जिसका एरिया दे रखा है। ठीक है, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इतना है, तो लेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सेकंड ट्रायंगल क्या होगा। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो स्क्वायर का रेशियो कर लीजिए। ओके, और फर्स्ट साइड का क्या है 21, और इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए, आपका आंसर दे देगा। एक्स इसको मान लेते हैं। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 7/8 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 21/x हो जाएगी। तो ये क्या 7 का ट्रिपल है, तो इधर भी 8 का ट्रिपल लगाओ, 24 आपका आंसर लेकर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि डायमीटर ऑफ रोलर जो है 35 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 35/2 हो जाएगी। लेंथ इसकी 100 है, तो ये आपकी हाइट ले लो, क्योंकि जो सिलेंडर है वो क्या होता है, क्या होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है रोलर रोलर की। 200 कंप्लीट चक्कर लगाता है, तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड बताओ। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कैसे निकालोगे, तो जब इसका कोर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है, 2πRh। 2πRh के साथ हम 200 की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर ला देंगे। ठीक है, राइट। तो सारे 11 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं कैलकुलेशन करने पे ज्यादा ध्यान दूंगा। इधर 2 × 22/7,
गुना आर कितना है, आर आपका 35/2 है, हाइट कितनी है 100 है, गुना में 200 चक्कर है। ठीक है, ये सोल्व करना है। 7×5 = 35, 2 से 2 कटा, 5×2 = 10। ओके, मीटर स्क्वायर में ये क्या है, सारा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर के मीटर निकालने के लिए आप सिर्फ क्या रखो, 1 2 3, 3 जीरो कट जाएंगी, सेंटीमीटर में आ जाएगा 220। ये तो वो हो गया ना। 1 मिनट दोबारा करता हूँ भाई, 5 से गया 1000 पर, ठीक है, और ये आपका 100। ओके, और ये आपका 22। तो सेंटीमीटर से मीटर, सॉरी मीटर से सेंटीमीटर से मीटर बनाओगे तो ये आप 2 जीरो कटोगे और 1 2 जीरो कट कर दो, और तो 220 आपका मीटर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि अमाउंट ऑफ पेड एट द एंड ऑफ 4500 इन्वेस्ट किया गया 4 साल में, 8% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, तो अमाउंट बताना है। सिंपल इंटरेस्ट पूछा तो 4 और 8 का क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आप 32% दे देगा। 32% का फ्रैक्शन ले लो, 8/25 हो जाएगा। तो 25 तो आपका प्रिंसिपल है। ओके, 25 तो आपका क्या है, प्रिंसिपल है। तो मैं एक काम करता, 100 में ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो 32/100 हो गया। ओके, अमाउंट कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। 100 आपका क्या प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की वैल्यू ये है, तो गुना 45 क्या गया। इसको भी आप क्या करो, गुना 45 करा दो, 45 दूनी 90 होता है, 45 135 और 9 144। 40 आएगा लास्ट में, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट, ये आपका आंसर। ओके, आगे कैलकुलेशन करते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। बोला कि कितने फैक्टर होंगे इसमें जो कि 18 से डिवाइड हो जाएंगे लेकिन 36 से नहीं होंगे। ठीक है भाई, देखो, तो ऐसा नंबर निकाल लो जो 18 से डिवाइड हो और 36 से ना हो। ठीक है, तो पहले 18 से डिवाइड करके देखो, तो यहाँ पर आपका 800 निकल के आ जाएगा, और 36 से डिवाइड करो। 36 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपको ये, 4 पर। तो भाई ऐसे तो काफी लंबा पड़ जाएगा, तो हम सीधा फैक्टर पे बात कर लेते हैं। तो पहले एक बार समझ लेते हैं आपके फैक्टर कैसे आएंगे। ठीक है, तो 144 का देख लेते हैं पहले। 144 का कैसे, सीधा ही देखो ना। ओके, तो आपका फैक्टर बनेगा पहला तो 1 से लेकर 14 400। ठीक है, 2 से बनेगा कितना, 72 0 0। 3 से बनेगा कितना, 3 से कितना बनेगा, 3 से आप करिए डिवाइड, तीन तीन 3 दूनी 3 चौक 12, 3 8 0 0। ओके, तो 4 से देखिए 3600 पे चला गया। 5 से, 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 8 40 0। 6 से, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। 7 से नहीं बनेगा, 8 से, 8 एकम 8, 8 8 64। ओके, 9 से, 9 एकम 9, 9 6 54। ठीक है, 10 से 14 40। 11 से, 11 से नहीं बनेगा, 12 से, 12 से बनेगा 12 ठीक है, 13 14 15 से बन जाएगा, 15 15 144 कहाँ जाएगा 15 पे, 135। हाँ, 15 से चला जाएगा, 15 से, 15 नीम 135, 9 0, 15 6 90 0। ठीक है, और 16 से भी जाएगा, कितने पे, 16 नीम 17, 18 से जाएगा, 18 से कितना जाएगा, 800। ओके, 20 से कितना जाएगा, 720। और चेक करते हैं, 25 से 21 22 23 24 किसी से नहीं 24 से जाएगा।
24 से जाएगा कितने पे? 600 पे। 25 पे जाएगा, 25 पे कितने पे जाएगा? 25 पंजे, 25 चौके 100, 440। 25 पंजे 125 होता है भाई। 25 पंजे 125, 19 जीरो। 25 पंजे 125, 19 जीरो, 190। तो 25 7 175, 15 जीरो, 25 छिक्के हैं, ठीक है। और 28 पे जाएगा? 28 पे नहीं जा रहा। 30 पे? 30 पे जा सकता है, कितना जाएगा 30 पे? 480, ठीक है। और कट करो, और कट होगा ये अभी तो। 30, 35 से नहीं जाएगा, सीधा जाएगा ये 40 पर, ठीक है। 40 पे कितने पे जाएगा? 360 पर, ठीक है। फिर ये आपका कितने पे जाएगा? 48 से। 48 से 300, ओके। फिर आपका ये जाएगा किस पे? 50 पे। 50 पे करके देखिए, बहुत ज्यादा बनेंगे भाई ऐसे तो। 50 पे करके देखिए तो क्वेश्चन जो है समोल दे रखे हैं लेकिन कैलकुलेटिव दे रखे हैं। तो 50 पे देखिए। 50 पे अगर आप देखोगे तो कितना जाएगा? 5 दूनी 10, 5 8 40, 288 पर, ठीक है। फिर आपका सीधा जाएगा कितने पे? 60 पे। 60 पे 240, ओके। फिर आपका जाएगा कितने पे? 80 पे सीधा। कितना जाएगा? 180। फिर आपका जाएगा सीधा कितने पे? 90 पे। कितना जाएगा? 160। फिर आपका 100 पे जाएगा, कितना जाएगा? 144। फिर बस आगे नहीं जा रहा, ठीक है। कोई नहीं, शॉर्टकट बताऊंगा, टेंशन मत लो, वीडियो में बने रहिए। अब बोला कि 18 से डिवाइड होना चाहिए लेकिन 36 से नहीं, पहले 36 से डिवाइड होने वाले कट कर दो, तो ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा। तो 18 से यहां तक तो आपका डिवाइड नहीं हो रहा, छोटे नंबर की बात करें, ठीक है। तो चलो निकालता हूं मैं। 18 से ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, 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 नहीं होगा। ये हो जाएगा एक, दो। 36 से नहीं हो रहा, ठीक है। और ये 18 से चला जाएगा 3। ये तो 36 से भी जाएगा, नहीं होगा। और 36 से चला जाएगा दो हो गए। और ये भी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये 18 से, 18 एकम 18, 6 जीरो नहीं जाएगा। तो ये 18 से जाएगा? नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। 18 से, 18 दूनी 36, नहीं जाएगा। 18 से, तो भैया तो बहुत सारे हो जाएंगे ऐसे तो। 18 से देखो भाई, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 3 6, 18 से चला जाएगा 36 से। 36 एकम 36, 226 नहीं जाएगा। ये लो, ये आपका थर्ड में हो गया, 3 हो गए अब तक। बाकी आप चेक कर लीजिए, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट तरीका देखिए इसका। तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा? इन सभी को एक बार रफ करना पड़ेगा, तो यहाँ तक मैं एक बार रफ कर देता हूँ सभी को। तो आप देखिए, सिंपल सा तरीका बताऊंगा, कुछ ज्यादा नहीं करना। 14 400 के फैक्टर करिए। 14 400 के जैसे ही फैक्टर करोगे आप, क्या हो जाएगा? ये आपका सीधा मल्टीपल करता हूं मैं, 18 गुना 800, ठीक है। राइट। एंड इट्स 18 गुना 800 कर लेते हैं। तो पहले 18 के मल्टीपल कर लेते हैं, 18 गुना 800 हो गया। तो गुना 800 का मल्टीपल करते हैं, 100 गुना 8 हो गया, ठीक है।
18 को जैसे मैं देखूंगा तो ये 2 × 10⁻² है, मतलब फैक्टर बना लो इसका। 100 क्या है, 5⁻² है, सॉरी 5⁻², सॉरी 5⁻² है, साथ के साथ 2⁻², है। और 8 को सोल्व करेंगे तो 8 क्या होगा, 2 की पावर क्या है, 3 है, ठीक है। तो टोटल 2 की पावर कितनी है, 2 3 5 और एक 6 है, गुना में 3⁻², गुना में 5⁻², ठीक है। ये आपका 14,400 है। अब देखिए 18 को कंपेयर करते हैं, 18 क्या है, 2 × 3⁻² है। और 36 को कंपेयर करेंगे तो 36 क्या है, 4 × 9 है, तो 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2। ओके, ये तो होगा ना। अब देखिए आप अपना किस तरह से काम चलेगा। अगर मैं देखूं, अगर मैं देखना चाहूं, बोला है कि 36 से डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब 2 और 3 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतलब 5 इंक्लूड होगा, ठीक है। 5 इंक्लूड होगा, 5 की पावर ले लो, कितना है, 2 है, +1 कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, सिंपल था ना बिल्कुल। तो हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बोला कि एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहिए, जिसकी एल्टीट्यूड दे रखा, एरिया चाहिए। तो एल्टीट्यूड आपका क्या होता है, √3/2 किस साइड होता है, इसकी हाइट, जो कि एल्टीट्यूड है। तो यहां से हम साइड निकाल लेंगे, साइड कितनी आ जाएगी, आप देखोगे तो ए की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो एरिया निकालो, एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो करो, 4 से ये कटोगा 3, और 3, 3 × 3 = 9, 9 √3 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। रमन की टोटल इनकम 45,000 है, तो कुछ सभी दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ दिखाई दे रहे हैं। चलो, बोला कि हाउस रेंट, और हाउस रेंट कहाँ पर है? ये रहा, 25% के साथ हाउस रेंट है। एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड चिल्ड्रन एजुकेशन, फूड क्या है 20%, चिल्ड्रन एजुकेशन भी 20% है। तो व्हाट इज द रिमेनिंग मंथली इनकम, कितनी बच चुकी है? तो देखिए, परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज नहीं है। ये आपका 40, 40, 60, 65, 65 मतलब 35% बची हुई है, 35% की वैल्यू निकालनी है आपको। 45,000 है भाई, सो तो हमने पढ़ लिया था, बाकी एक बार चेक कर सकते हो मंथली इनकम, ठीक है। तो बस इसको सोल्व कर दो। 45 × 5 = 225 होता है, 45 ये कितना हो जाएगा, 225 होता है ना, 22 है, 45 ये 135 हो जाएगा। तो 7, 5 और 1, 15,750 आपका आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल सी 90 डिग्री पर है, सी 90 डिग्री, और डी एक पॉइंट है ए बी पर, और जैसे कि सी डी पैरेलल टू हो जाएगा इसके। ओके, ए सी कितना है, 5 है, बी सी कितना है, 12 है। तो लेंथ ऑफ सी डी बतानी है, ये वाली लेंथ आपने बतानी है। तो ये वाली लेंथ आप कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना। तो भाई ये वाली लेंथ हम कैसे निकालते हैं, सी डी जो परपेंडिकुलर दे रखा, तो हम करेंगे ए सी गुना सी बी अपॉन में ए बी, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन दे देगा। तो ए बी कितनी आएगी, ट्रिपलेट पूरी कंप्लीट करोगे तो 5, 12, 13 होता है। तो 5 × 12 हो जाएगा बेटे, 13 हो जाएगा, आपका आंसर दे देगा। सिंपल सा फॉर्मूला दे रखा है एल्टीट्यूड का, तो 60/13 आपका राइट आंसर। बोला कि शॉपकीपर चीट करता है 25% वेट में, और चीट करता है 25% इसको बेचने में भी, ठीक है। अगर वो राइस को 12.5% प्रॉफिट में बेचे, तो नेट प्रॉफिट बताओ कितना होगा। तो भाई देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। बोला कि 25% वेट जो है राइस को खरीदने में चीट करता है वेट में। तो वेट और प्राइस जो होता है उल्टा होता है। तो 25% ले लीजिए, 1/4। अगर उसने 4 केजी चावल खरीदा है और एक बेच दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, सीपी जो है इसका उल्टा हो जाएगा। एसपी जो हो जाएगा यहाँ पर 4 वेट के अकॉर्डिंग,
सीपी की साइड होता है, लेकिन यहाँ पर प्राइस के अकॉर्डिंग तो प्राइस तो हो जाएगा इसका 4, और सीपी कितना हो जाएगा, 4 में से एक चीट कर दिया तो 3 बचा, ठीक है। अब बोला कि सेलिंग कर दिया 25%, मतलब प्राइस में भी चीट कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो अगर 4 उसने सीपी लिया था, तो 1% ज्यादा दिया होगा उसने, जब भी तो चीट हुआ है तो 1% ज्यादा दिया है, एक ज्यादा दिया है तो 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो तो ये दोनों कट देंगे, तो 3/5 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब बोला कि यदि सेल उसका 12.5% प्रॉफिट देता है, तो आप देखिए 5 की वैल्यू इसने बोला 12.5%, 1/8, ठीक है। 5 की वैल्यू जो है 8 के बराबर है, तो 9 की वैल्यू बतानी है। 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 9 की वैल्यू, एक की वैल्यू तो 8, 5/8 हो जाएगी, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो मतलब 45/8 हो जाएगी। ओके, राइट। अगर मैं इन दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 24, इधर 8 से मल्टीप्लाई कराता हूँ कितना हो जाएगा, 40। इसकी वैल्यू कितनी है, 45, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई करा चुका हूं मैं, ठीक, 45, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने बतानी है, तो निकालिए कितना ज्यादा है, 45 से 24 हो गया, 45 से 24 हो गया, राइट। अरे इधर तो हमने सोल्व किया था, ये नहीं, इसकी वैल्यू 45 है, तो इधर तो हमने क्या किया, सोल्व कर दिया। भाई इधर करना पड़ेगा आपको 9/8 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, जो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो इधर तो आपने क्या किया, तो ये कितना हो गया, आप देखोगे 21 कम है, 21 कम है सीपी पर, ओके, गुना में 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। 3 से 7, 3 से 8, तो 1/8 कितना होता है, 12.5%, और उसका 7 गुना हो जाएगा, 87.55%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्स वाई आपका 18 दिन में करता है, वाई जेड आपका 24 दिन में करता है, और अगर तीनों मिलकर काम करें तो 12 दिन में खत्म कर देते हैं। तो एलसीएम देखो कितना आएगा, एलसीएम 12 और 18 का तो 36 आ जाएगा, और 24 के साथ और देखो, 24 और 36 72 हो जाएगा। 18 चौक 72 होता है, 24 तिये 72 होता है, और 12 छिक 72 होता है, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, यहाँ से जो एफिशिएंसी आएगी फर्स्ट वाले से, तो जेड की एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है, जेड की एफिशिएंसी 6 में से 4 करो। अब बोला कि एक्स और जेड मिलके कितने दिन में करेंगे, तो जेड की एफिशिएंसी लेकर आओ, तो 6 में से 4 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगी जेड की एफिशिएंसी। एक्स की एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगी, तो यहाँ पर एक्स 6 - 3 करोगे तो एक्स की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, इन दोनों की 5 हो जाएगी। बोला कि 72 काम है, 5 से कितना करेंगे, तो 14 पंजे और 2/5 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1% डिवाइड करता है टोटल रूट को जर्नी के 3 इक्वल पार्ट्स में, और डिसाइड करता है ट्रेवल 3 पार्ट्स की स्पीड 80, 60, 30 रहने की, तो एवरेज स्पीड आपने बतानी है। तो इक्वल पार्ट हो जाता तो किस तरह के क्वेश्चन करेंगे, 30 गुना 80 गुना 60 गुना 30 हो जाएगा। अपन में क्या करना है, 80 गुना 60 कर दो, फिर प्लस करो, 60 गुना 30 कर दो, मतलब स्पीड का प्लस मल्टीप्लाई करना है, 30 गुना 80 कर दो, तो ऊपर आ जाएगा 30 गुना 80 गुना 60 गुना 30 अपॉन में कितना हो जाएगा, डबल जीरो से 20 से डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है। और 36, 8 × 6 = 48, 6 × 3 = 18, 3 × 8 = 24, सोल्व करो। 48 और 8 = 54, सॉरी 66, और 66, सो टोटल 66 आ गया, 66 और 4 70 और 20 90, ये आपका आ जाएगा। 1 2 3 0 से 3 0, 3 से कटा 3 पर, 3 से 3 कटा, तो 8 गुना 6 48 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि 1% ट्रेवल करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस 60 किलोमीटर, और रिटर्न आता है इतने से, टोटल टाइम लगाता है 6, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया होगा। तो भाई देखिए, तो आना जाना, तो पहले तो हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, क्योंकि प्लेस इक्वल है, यहाँ से गया था और यहीं पर वापस आ गया, तो प्लेस तो इक्वल है, तो सेम 2 × 60 गुना 75,
3 का क्या निकाला था, 2 का क्या निकाला वो देख लीजिए। इन दोनों का प्लस कर दिए 60 और 75 का, कितना हो जाएगा? 135। ओके, तो 45 से कोई कट रहा नहीं, कट रहा। 15 से 15, 5 से 15 नहीं में, 3 से कटेगा, ये आपका सीधा 20 पे चला गया। 20 500, 200/3 हो गया। बोला कि ये जो आएगी अपनी स्पीड आएगी एवरेज, और इन्होंने टोटल टाइम जो है 6 घंटे लिए, 6 लिया। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की होगी? 3 से ये 2 गया, तो 2 × 200 आपका 400 आंसर दे देगा। ठीक है। ट्रायंगल एबीसी है जो कि ओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एंगल बी और एंगल ए के बाइसेक्टर पर। ए, बी और सी, एंगल बी और एंगल ए के बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब आधा आता है, ठीक है, दोनों का। बी ओ सी, ये वाला एंगल 108 है। बी ए ओ ये वाला बताना भाई हमने कंप्लीट। तो कैसे करोगे? बी ए ओ निकालना भाई, ये वाला निकालना, ठीक है। तो पहले पूरा निकालेंगे, फिर उसका बाइसेक्टर दिया गया आधा आधा कर देंगे। तो कैसे होता है, तो यहाँ पर आप देखिए इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 90 माइनस में जो एंगल दिया गया है ओ एंगल दिया गया है, तो वो एंगल को आधा कर देंगे, एंगल ओ डिवाइड बाई 2। बस 90 - 54 यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 36। राइट। अब ये बाइसेक्टर तो इसका भी आधा कर दो, तो 18 आपका आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है और कुछ कंडीशन दे रखी है। एंगल बी जो है 70 है, ए सी बी यहाँ पर 50 है, ओ एक इन सेंटर है। ओके, बी ओ सी निकालना है। ये लो, वो सेम फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, या तो आप एक काम करो, इनका आधा आधा कर लो, 35 और 25 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और यहाँ पर 120 आ जाएगा। एक तो तरीका ये है आपका। और इन सेंटर की बात की गई तो पहले हम क्या करेंगे, 17 और 50 कितना हो जाएगा आपका? 120 हो जाएगा, तो ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इन सेंटर में डबल हो जाता है आपका आंसर। ठीक, कैसे भी आप निकाल सकते हो। बोला कि रेशियो ऑफ एवरेज कंपनी प्रोड्यूस्ड बाय ए इन 2012-14, 2012 से 14 कंटिन्यू, तो एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बी इन सेम पीरियड। बी और ए का एवरेज रेशियो निकालना है, तो सेम पीरियड का तो हम रेशियो को, एवरेज को नहीं लेंगे। तो 25 ए का देख रहे हैं, 50 75, 75 और 40 115। और किसका? बी का सेम पीरियड में 35 और 40 75, 75 और 50 आपका 125। 5 से कट करो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 से कट करो, 5 दूनी 10, 5 और 25, तो 23/25 आपका आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एक एनी ओड इंटीजर, ओड नंबर है ग्रेटर देन 1। ओके, 1 से बड़ा है, तो डिविजिबल बाई किससे होगा? तो 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि की पावर 32 -1 हो जाएगा। ओके, तो के की वैल्यू क्या हो सकती है? के की वैल्यू को अगर हम 0 ले लें, 32, तो एक काम करते हैं भाई। तो भाई आप एक काम करिए, तो इस सिचुएशन में हमेशा क्या आ जाता है, इवन नंबर से डिवाइड होता है। जहां पर ओड दे रखा और कुछ ओड पावर हो तो इवन नंबर से, अगर ओड दे रखा तो इवन पावर हो फिर ओड नंबर से होता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में इवन पावर, इवन नंबर है, ये आपका आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल 750 थी पिछले साल, 20% इंक्रीज हो गई, तो इस साल कितनी हो जाएगी? तो 750 थी, 20% इंक्रीज हो गई, मतलब 5 से 6 होगी। सोल्व कर दो, 5 से 150 आपका हो जाएगा, 150 गुना 6 900 आपका आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
बोला कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि फेल हुए हैं 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में। तो नंबर ऑफ इन विच सब्जेक्ट हैव फेल्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 से ज्यादा में फेल हुए हैं। तो भाई ज्यादा में फेल हुआ है तो 3 से ज्यादा ये हो जाएंगे 4 और 5, तो 7 और 4 टोटल मिला तो 11 आपका आंसर। ठीक है, ये बच्चे फेल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 20x + 21y जो कि 420 है। तो पी क्यू एक्सिस पर कट करते हैं तो मेजर ऑफ लेंथ पी क्यू की लेंथ आपने बतानी है। तो इस सिचुएशन में आप हमेशा क्या करोगे, जब कोई लेंथ आपको बतानी होती है तो एक्स के आगे जो नंबर है उसका स्क्वायर कर लीजिए प्लस में, वाई के आगे जो स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर कर लीजिए और इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा काम है। प्लस का है, चाहे प्लस का चाहे माइनस का, तो दोनों का स्क्वायर प्लस में ही रहता है। तो आपने देखा होगा एक ट्रिपलेट पड़ा होगा 20, 21 और 29 का, तो 29 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, यहाँ से लेंगे, बाकी ट्रिपलेट क्वेश्चन लगा सकते हो आप यहाँ पर। अच्छा था क्वेश्चन। बोला कि हाउ मेनी ईयर एक्सपोर्ट अबव एवरेज द पीरियड 2019 से 1319। तो एवरेज से ऊपर कौन सा है? तो एवरेज हम क्या मानेंगे? 5.2, 6.5, 7.8, 9.9, 9.5। तो मैं इसको मान लेता हूँ 9.5 एवरेज। ठीक है, इसमें प्लस करोगे आप 3, इसमें प्लस करोगे आप 4.3। ठीक है, इसमें प्लस करोगे आप 1.7। ओके, इसमें माइनस करोगे 1.9, इसमें माइनस करोगे 1.3। ओके, और इसमें माइनस करोगे 0.4। चलो देखते हैं भाई। तो अब एवरेज आएगा रियल जो होगा। तो 0.4 और 1.3 आपका 1.7 हो गया, प्लस माइनस कट गई। ठीक है, 1.9, 4.3 में से 1.9 गया तो आपका 1.1 बचा, और 1.1 को प्लस करोगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 9.5 से माइनस हो जाएगा, एवरेज नीचे हो जाएगा। ओके, अगर प्लस का है तो नीचे हो जाएगा। तो 9.5 से ऊपर देख लो तो 1, 2, 3 और 4, 4 पीरियड है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि 1% जो है 60% फैमिली एक्सपेंस में खर्च करता है, 10% मेडिकल एक्सपेंस, 5% चैरिटी में और बाकी बचा लेता है। तो अमाउंट ऑफ सेविंग अगर इतना, तो सैलरी बताओ कितना हो। तो 60% खर्च करता है, 10% बचाता है, 5% चैरिटी में देता है। बचे कितने? 65, 75। 75 तो ये खर्च कर देता है, 25% बचा, जिसकी वैल्यू कितनी है? इतनी है। तो टोटल मंथली सैलरी कितनी होगी? 100। कितना किया? 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करा दो, 16,000 आपका आंसर। ठीक है, एक चुनाव मत में मतदाताओं के तीन उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार को वोट देने का विकेट है। उनके पास सभी उम्मीदवारों को क्या दे रखा है? उम्मीदवारों को अधिकार करने के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं का चयन का भी विकल्प है। ठीक है, विकल्प होगा। 3 उम्मीदवार को नोटा के 6 गुना वोट मिलते हैं, विजेता को भाई पता नहीं क्या कर रखा है वे 150। तो भाई इसको है ना, मैं कहीं और से क्वेश्चन उठा के फिर आपका ले आऊंगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन था ये। ठीक, अगर हिंदी नहीं होती तो इंग्लिश कर देता है, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ आती है इस तरह के क्वेश्चनों में। तो यहाँ पर आप देखिए क्या आ जाएगा आंसर। कोसेक और सेक का रिलेशन होता है, तो यहाँ पर हम कर देंगे क्या? क्या कर दोगे आप? कोसेक 31 कर देंगे, तो ये तो आपका जीरो बन जाएगा, तो जीरो जीरो हो जाएगा यहाँ तो।
तो ये तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला दे रखा है 13 और 15 का। तो यहाँ पर 30 + 15 का फॉर्मूला आ जाएगा 45 हो जाएगा। तो टेन 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपने बताना है, जिसका सॉरी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दे रखा 294, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। तो यहाँ से आप देखोगे 6 इंटू साइड का स्क्वायर जो कि 2294 दे रखा है। 6 से कट कर दो, 6 × 24, 6 × 9 = 54। तो ए स्क्वायर 49 है, तो ए की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका? क्यूब होता है। क्यूब मतलब 343 7 का। ओके, ये थे 25 क्वेश्चन कंप्लीट। एक क्वेश्चन बचा हुआ, इस क्वेश्चन को मैं आराम से आपको दे दूंगा वीडियो में, किसी ना किसी वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, अविनाश। जय हिंद।